अच्छा, ये आप लोगों का क्विक क्विज है, इसके क्वेश्चंस को हमने देखना था। अब पहला क्वेश्चन है कि आपने बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज का फर्क बताना है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये पेपर में या टेस्ट में अक्सर आ जाता है। आप पेज के बीच में लाइन लगाएंगे इस तरीके से, एक साइड पर बेस क्वांटिटी के बारे में लिखेंगे और एक साइड पर डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में लिखेंगे, और इसके साथ इनकी एग्जांपल्स लाजमी देनी है कि बेस क्वांटिटी कौन सी है और डिराइव्ड क्वांटिटीज की भी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने बताना है कि इनके अंदर बेस क्वांटिटीज कौन सी आती हैं। ठीक है, इनमें ये नहीं बताना कि बेस क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, क्योंकि इनमें से कोई भी बेस क्वांटिटी नहीं है। सही है, तो हमने इसके अंदर बताना है। अब जैसे स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड अगर आपने देखा उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और इसके अंदर जो बेस क्वांटिटीज आती हैं वो कौन सी आती हैं, लेंथ, लेंथ और टाइम। ठीक है, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर ना स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेंथ एंड टाइम आर बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन स्पीड। ठीक है, या इन स्पीड। सही है। इसी तरह सही है। अगर आप एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया मीटर आप स्क्वायर। लोगों मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से होता है। और मीटर किसका ऐसे यूनिट था, वो था लेंथ का। तो एरिया आपका एल में सिर्फ लेंथ आती है बेस क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स की बात करें, तो फोर्स का यूनिट पीछे टेबल पे लिखा हुआ था, वो क्या था, वो था न्यूटन। और उसको जब आप छोटे यूनिट्स में देखें तो किलोग्राम भी आता है उसमें, मीटर भी आता है और सेकंड स्क्वायर आता है। ऐसे ही है ना। तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, मीटर किसका है, लेंथ का, और सेकंड किसका है, टाइम का। तो ये तीन बेस क्वांटिटीज आती हैं फोर्स में। सही है। सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं आखिरी पे। आखिरी है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो उसमें कौन सी बेस क्वांटिटी आती है, लेंथ आती है। सही हो गया। सही है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्विक क्विज के। इसमें हमने बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज बतानी है। बेस क्वांटिटीज सिर्फ 7 होती हैं, उसके अलावा जो भी क्वांटिटी हो वो क्या होगी, डिराइव्ड होगी। तो इसमें डेंसिटी बेस क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिराइव्ड डिराइव। होती है। डिराइव्ड होती है। मास क्या होती है, मास बेस क्वांटिटी होती है। और स्पीड जो है वो क्या होती है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव। होती है। फिर टाइम पे आ जाए तो टाइम क्या होती है, टाइम बेस क्वांटिटी होती है। लेंथ भी बेस क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी होती है। और एंड पर जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं क्लियर करता हूँ और हम चलते हैं आगे। एक बड़ी छलांग लेंगे। इसकी एक्सरसाइज आप लोगों के पास बुक्स हैं तो निकाल लें। अगर निकाल ली है तो थोड़ा सा सब्र करना है। ये लें जी, मेरी भी एक्सरसाइज निकल आई है। यहाँ पर भी दो चार क्वेश्चंस हैं इससे मिलते जुलते, उनको देख लेते हैं। आप लोगों ने ये मुझे करवाना है और बाद में घर की जो नोट्स या कॉपी बन रही होगी उस पर भी नोट करते रहना है। सही है। पहले तो है ये पहला क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं, बेस क्वांटिटीज वाला। दूसरा क्वेश्चन है, आपने इसमें बेस यूनिट्स बताने कौन से हैं। तो जोल बेस नहीं होता, न्यूटन बेस नहीं होता, किलोग्राम बेस यूनिट होता है। तो ये आ जाएगा। हर्ट्ज नहीं होता, मोल होता है, एम्पेयर होता है, मीटर होता है, केल्विन होता है, कूलम होता है, और वॉट नहीं होता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इन्हें आपने अलग से हेडिंग बना के लिख देना कि ये बेस यूनिट्स हैं। फिर आप नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि इनमें बेस यूनिट्स क्वांटिटीज कौन सी आती हैं ये बताएं। पहले है स्पीड। स्पीड आप कर चुके हैं, उसमें क्या क्या आता था, लेंथ और टाइम आता था किसमें, स्पीड में। ठीक है। फिर वॉल्यूम था,
वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, यही होता है ना। अच्छा, लेंथ। तो उसमें क्या आएगा, लेंथ आ जाएगा। और फिर फोर्स में क्या आएगा, फोर्स न्यूटन होता है, मास, मास लेंथ लेंथ और न्यूटन। टाइम। आखिरी है वर्क, वर्क का कोई बता दे। वर्क ना आगे जाके आपके चैप्टर आएगा तो आपको वहां से डेफिनेशन मिल जाएगी। इसकी डेफिनेशन या वर्क बराबर होता है एफ डी के, एफ और डी के। एफ क्या चीज है, फोर्स है, डी क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स डिस्टेंस। का यूनिट में क्या क्या आ रहे थे, एम एल टी आ रहे थे, और डी भी लेंथ ही है। तो वर्क में भी क्या आएंगे, एम एल और टी आएंगे। सही है। सही है। अच्छा जी, अभी जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई मसला है तो बताएं। नहीं है। चलो गुड हो गया।